की सेशन में हम समझेंगे कि किसी भी डेटा का मेजरमेंट कैसे होता है। डेटा का मेजरमेंट का मतलब ये है कैसे हम किसी भी डेटा को एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। ये कन्वर्जन उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो निमसेट की एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा जो कि एसएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। केवल एसएससी का नहीं, जहाँ पे भी जनरल नॉलेज की क्वेश्चन को पूछा जाता है वहाँ पे ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो मेनली मैं फोकस करूंगा निमसेट स्टूडेंट के लिए। इधर आओ देखते हैं, इसमें इजी तरीका है, बस आपको समझना है कैसे ये कन्वर्ट हो रहा है। लेट मी इरेज दिस वन। हाँ, ये कर लो पहले। पहला ये देखो, ये है बिट। अभी बिट का मतलब क्या है? बिट का मतलब ये होता है 0 या तो 1। अगर हम किसी 0 और 1 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वो जो है वो बिट का मतलब यही समझना कि 0 और 1 की बात हो रही है। अभी इसमें एक चीज़ और समझना है कि हम डेटा की बात कर रहे हैं। तो डेटा का मतलब है क्या? डेटा का मतलब कुछ नहीं, 5 लिखते हैं तो ये हमारा क्या है? डेटा। मान लो अगर हम किसी कंप्यूटर में अपना नाम ही लिख देते हैं, अपना नाम यहाँ पे हम कंप्यूटर में लिखते हैं, तो ये क्या है? एक डेटा है। हम 100 स्टूडेंट का रोल नंबर इंफॉर्मेशन कहाँ से है, किस कॉलेज में पढ़ता है, अगर कहीं स्टोर करें तो क्या है? डेटा है। एक शॉर्ट फॉर्म में आप समझ सकते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन का स्टोरेज जो हम बनाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो क्या है? एक डेटा के फॉर्म में है। आओ अब हम कन्वर्जन को समझते हैं। अभी हम इतना समझ गए कि किसी भी बिट का मतलब या तो 0 या तो 1 होता है। अब हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें जो ये टेबल दिया है, जितनी बड़ी सी टेबल, ये टेबल को हमें याद करना है। याद करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत ही सिंपल, बस समझ लो तो याद हो जाएगा। बस आपको समझना क्या है, अभी तो ये समझ में आ गया कि बिट का मतलब होता है या तो 0 या तो 1। बाइट का मतलब क्या होता है? बाइट का मतलब होता क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेशन है बस, लेकिन इसमें वैल्यू क्या होती है? अगर मैं कहूँ एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आपसे अभी से याद करना, 8 बिट्स होते हैं किसमें? एक बाइट में। अभी यहाँ पे देखो, एक केबी में कितने होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। अभी ये बताओ, अगर मैं कहूँ कि एक केबी में कितने बिट होंगे, तो पहले देखो कि एक केबी में कितने बाइट होंगे। 1024 बाइट होंगे। 1024 बाइट क्या होंगे? ये बाइट होंगे। तो हम अब पूछे कि एक बाइट में कितने बिट होंगे? एक बाइट में 8 बिट। 1024 बाइट में कितने बिट होंगे? 8 इंटू 1024, ये जो होंगे ये क्या होंगे? बिट होंगे। किसमें? एक केबी में। अभी इतना हमको समझ में आ गया। अभी हम देखते हैं क्या? एमबी। याद करने का तरीका क्या है? बस ये देखना, अगर मैं पूछूं एक एमबी में कितने बाइट होते हैं, तो पहले ये चेक करो कि एक एमबी में कितने केबी होते हैं। तो केबी का होता है एक एमबी में 1024 क्या होता है? किलोबाइट। ये होता है क्या? केबी में, एक एमबी में 1024 केबी। अगर मैं इसी को बोलूँ कि आप इसको कन्वर्ट कर दो किसमें? बाइट में, कुछ करना नहीं, 1024 का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ये होता है, यहाँ पे देखना, 1024 बाइट होता है एक केबी में। तो एक केबी में अगर इतना होता है तो 1024 में कितने होंगे? 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024, ये क्या हो गए? बाइट। ठीक है। अभी मैं पूछूँ एक एमबी में कितने केबी? 1024 केबी। अब मैं पूछूँ एक एमबी में कितने बाइट? 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024। अब ऐसे आप कर सकते हो किसमें? टेरा बाइट का भी कर सकते हो। एक टीबी में कितने होते हैं? आओ पहले हम करते हैं, एक टीबी में 1024 कितना? ये होता है जीबी। 1024 ना जीबी। अब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? ऊपर वाले से, ये क्या है? जीबी हो गया। ये हो गया क्या तुम्हारा? एमबी। हम 1024 में कर दे, ये हो गया एमबी में। गुड़े 1024 कर दिया, ये हो गया क्या? केबी में। मल्टीप्लाई बाय 1024 कर दिया, ये हो गया किसमें? बाइट में। मैं पूछूं एक टीबी में कितने जीबी होते हैं? एक टीबी में 1024 जीबी। अगर मैं पूछूं कितने एमबी होते हैं, तो 1024 मल्टीप्लाई बाई 1024, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? एमबी में। अगर मैं पूछूं कि केबी में, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। और फिर अगर यही टीबी को बाइट में पूछूं तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे करते करते हम नीचे आराम से करते चले आएंगे। अभी ये क्या हुआ? इस तरीके से नीचे आते हुए हमारा ये कन्वर्जन हो गया मल्टीप्लाई का। ये नीचे से ऊपर तक को तो समझ में आ गया। अभी मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा तो देखो कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये बिट तो समझ में आ गया, बाइट देखते हैं पहले। ये देखो, पहले मैं पूछूं कि एक केबी में 1024 क्या होते हैं? बाइट होते हैं। अब मैं पूछूं कि एक बाइट में कितने केबी होंगे, उल्टा पूछूं तो देखो क्या होंगे? 1/1024 क्या होंगे? केबी होंगे। कितने? एक बाइट में। ये यहाँ पे ये हम लोग मैथ में पढ़े हैं, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई होता है तो इस साइड जाके डिवाइड हो जाता है। नीचे आ गया तो क्या हो गया? इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा, एक चीज़ और प्रॉब्लम हुआ होगा, जब हम ये बता रहे थे कि अगर हम इससे कन्वर्जन कर लेते, हमारे फॉर एग्जाम्पल ये जीबी का, एक जीबी में किया था 1024 एमबी था, क्रॉस 1024 केबी क्रॉस 1024 बाइट। ये जो था
हम बता रहे थे कि ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 1 जीबी में उतने बाइट होंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेगा कौन? एग्जाम में किस तरीके से पूछते हैं, ये इस तरीके से इतना बड़ा सा गुणा नहीं पूछता। इसमें ये समझ लेना कितने जीरो हैं, 3 जीरो। इसमें क्या है, 3 जीरो, 1000 में 3 जीरो होते हैं। 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 यहाँ पे है, 10 की पावर 3 तो मोस्टली 10 की पावर 2 2 3 3 6 3 9। तो वो जो राउंड फिगर करके मल्टीप्लाई कुछ नंबर देगा यहाँ पे, वो नंबर कुछ यही 10 पावर 9 पावर में आके कुछ आएगा उसके नियर अबाउट में। तो जो आंसर होगा इसी के नियर अबाउट में होगा। कोई ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं है बहुत कि सारा हमको मल्टीप्लाई ही करना हो। तो आई होप कि ये सारे कन्वर्जन आप सबको समझ में आए होंगे और इसको मस्ट है आप लोग तैयारी कर लेना। निमसेट के स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे हैं वो तो इसके लिए मस्ट है, तो इसको याद अच्छे से ज़रूर कर। हाँ, कोई कमेंट सेक्शन में आके पूछा था कि NIT त्रिची में MCO का कितना था, 120 था बैच होता है, 120 बैच है तो 120 में कितने लोगों का इंटर्नशिप लग जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि कभी 30, कभी 40, कभी 20, कभी 15, कभी 25, कभी 35, ये जो नंबर है ना, इतने लोगों का इंटर्नशिप लगता है। अभी मैं ये नंबर क्यों ऐसा बता रहा हूँ, ये मैटर रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी, मान लो आ गई कंपनी एमडॉक्स आ गई, मान लो एमडॉक्स आ गई कंपनी। अब एमडॉक्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको चाहिए डेटा साइंटिस्ट, इंटर्नशिप के लिए डेटा साइंटिस्ट चाहिए। अभी वो आएगी 120 स्टूडेंट क्या है MCA के हैं, उसके बाद नियर अबाउट 1000 प्लस ही क्या है, 1000 बीटेक है ये, और प्लस 120 क्या है, ये 120 MCA है। तो ये चेक करेंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट है जिनकी नॉलेज किसके बराबर है, जिनकी नॉलेज है डेटा साइंटिस्ट के। अभी वो देखेंगे, अगर MCA से किसी लड़के को मिल जाता है तो ले लेते हैं, अगर किसी बीटेक से मिलता है तो ले लेते हैं। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि जो 120 वाली बैच इस साल आ रही है उसमें कोई लड़का ऐसा इंटरेस्टेड हो जो कि डेटा साइंटिस्ट के लिए पहले से प्रिपरेशन कर रहा हो। और कभी कभार कोई कंपनी, मान लो एडोबी आ गई थी, हमारे में एडोबी जब आई थी तो उस टाइम वो अलाउ की थी हैंडीकैप्ड के लिए बस। अब ये मैटर रखता है कि हमारे इस बैच में हैंडीकैप्ड कौन है MCA में, प्लस इसका रिक्वायरमेंट क्या है, उस लेवल का उस लड़कों को आता है कि नहीं, ये वो चेक करेगी। और ये नहीं, JP मॉर्गन भी आई थी, JP मॉर्गन आई थी तो कोडथन की कराई थी। अभी कोडथन में वो चेक करती है कि किनको कोडिंग हाई लेवल की आती है। अगर जिनको कोडिंग हाई लेवल की आ जाएगी उनको सार टेस्ट करके, इंटरव्यू शेड्यूल करके, टेस्ट करके वो ले जाएंगे। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी कंपनी आती है, चाहे वो JP मॉर्गन हो, चाहे मॉर्गन स्टैनली हो, जो भी कंपनी आती हैं वो देखती हैं कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जो 120 की बैच MCA की है उसमें ऐसे कोई स्टूडेंट है क्या जो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। अगर वो फुलफ़िल करेंगे तो इंटर्नशिप उनको मिल जाएगी। ऐसे हमारे बैच में 30 प्लस लोगों की इंटर्नशिप लग गई थी, हमारे सीनियर में 40 प्लस लोगों की इंटर्नशिप लग गई थी। तो इंटर्नशिप ओवरऑल मैटर इस बात पे रखता है कि आपके अंदर नॉलेज कितना है जो कि आप उनकी कंपनी को जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हैं। अच्छा, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि हमें तो इतने अच्छे से कोडिंग नहीं आती, हमें नॉलेज नहीं है उतना ज़्यादा कोडिंग करने का, हम कैसे जाके वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, हमारा तो BCA भी नहीं है, और अगर हमने BCA करा है लेकिन हमारे कोडिंग नहीं आती, हम BSc से हैं जिसमें IT भी नहीं है, हमारा BSc मैथ है, हम एकदम बेसिक से कोडिंग सीखना चाहते हैं, वो भी हिंदी में एकदम अपने भाषा में जो कि समझ में आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इस चैनल पे उसका प्लेलिस्ट शेयर करूँगा जिसमें आप कोडिंग का लॉजिक कैसे क्रिएट करते हो किसी भी लैंग्वेज में। पहले एक लैंग्वेज कोई पढ़ाऊँगा, उस पे मैं कोडिंग कराते चले जाऊँगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आई होप कि इंटर्नशिप का आपको समझ में आ गया होगा।